नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पोदार एचडीपी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एचडीपी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एक्सटेंशन टॉपिक है आरएलडीपी की योजनाएं। आरएलडीपी की क्या क्या योजना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में पहले ऑफलाइन जो क्लासेस चलती थी इसके बारे में थोड़ा हमने पहले पढ़ लिया था, फिर भी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आरएलडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो बात आती है कि आरएलडीबी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है कि राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, यानी राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। कहाँ पर है? जयपुर। कहाँ पे? जयपुर में है। जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर में। देख लिया होगा, सब जानते हैं आप लोग कि राजस्थान जो आरएलडीबी का जो केंद्र है यानी जो बोर्ड है वो कहाँ है? जयपुर में है। अब बात आती है कि इसका जो गठन है वो कब हुआ। इसका जो गठन है वो सहकारी जो अधिनियम है, अधिनियम 1958 के तहत, कौन 1958 के तहत 25 मार्च 1998 को हुआ। कब हुआ? 1998 को हुआ। क्यों हुआ? कि जो फ्रोजन सीमन कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया। किसका किया गया? इसको किया गया। अब बात आती है कि जो इसकी विभिन्न योजना है वो कौन कौन सी हैं, तो उसे लिख लेते हैं। लिख लो, आरएलडीबी की निम्न योजना है। आरएलडीबी की निम्न योजनाएं। निम्न योजना पहला है कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान का सुदृढ़ीकरण एवं संचालन क्या है? पहला कृत्रिम गर्भाधान का सुदृढ़ीकरण एवं संचालन। तो पहली कौन सी योजना है? कृत्रिम गर्भाधान का जो सुदृढ़ीकरण और जो संचालन है, यानी इसको चलाने के लिए जो सुदृढ़ीकरण किया गया वो। दूसरा क्या है? बछड़ा पालन। पशुपालक के द्वार पर। इसका क्या मतलब है? जो बछड़ा पालन है यानी जो काफ है वो बछड़ा पालन वो कहां पर किया गया? पशुपालक के द्वार पर। यानी जो पशुपालक के घर पर किनका पालन किया गया? बछड़ों का पालन। यानी जो संतति उत्पन्न होती है गाय और भैंस के संकरण से, जो संतति उत्पन्न होती है यानी जो बछड़ा पैदा होता है उसका जो पालन किया गया वो कहाँ किया गया? पशुपालक के घर पर किया गया। ठीक है। तीसरा है तरल नवजन का मतलब यानी नत्रजन, जो LN2 बोलते हैं। LN2 गैस आती है ना, कैसी होती है? तरल नत्रजन, LN2। नत्रजन परिवहन एवं वितरण कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण। तीसरा क्या है?
जो तरल नत्रजन यानी जो Ln2 गैस है उसका परिवहन परिवहन के लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो परिवहन और वितरण यानी इसको जगह जगह पहुंचाना, वो कार्यक्रम का भी क्या किया गया, सुदृढ़ीकरण किया गया। ठीक है। चौथा है उन्नत प्रजनन, उन्नत प्रजनन कार्यक्रम हेतु, कार्यक्रम हेतु सहायता। उन्नत प्रजनन कार्यक्रम हेतु सहायता। उन्नत प्रजनन का मतलब जो वांछित गुणों युक्त क्या है, पशु हैं, वांछित गुण वाले पशु हैं, वो कैसे उन्नत, उनका क्या करवाया, क्रॉस करवाते हैं। तो कौन सी जो नस्ल है, उन्नत नस्ल, यानी उन्नत प्रजनन कार्यक्रम हेतु क्या की गई, सहायता की गई। तो ये जो चौथी जो योजना है वो क्या है, उन्नत प्रजनन कार्यक्रम हेतु सहायता। अगली लिखो पांचवी, प्राकृतिक, प्राकृतिक परिसेवा, प्राकृतिक परिसेवा हेतु प्रजनन, सांडों हेतु प्रजनन, सांडों प्रजनन योग्य सांडों, योग्य सांडों की उपलब्धता, की उपलब्धता। पांचवा जो वो योजना है वो कौन सी है, प्राकृतिक परिसेवा, जो नेचुरल विधि से जो क्या की जाती है, मेटिंग की जाती है, उस प्राकृतिक परिसेवा यानी नेचुरल मेटिंग हेतु प्रजनन योग्य सांड, प्रजनन योग्य सांडों का, सांडों की क्या की गई, उपलब्ध, यानी उनको उपलब्ध किया गया। किसके अंतर्गत, RLDB के अंतर्गत। यानी जो प्राकृतिक परिसेवा है यानी नेचुरल मेटिंग द्वारा जो प्रजनन करवाया जाता है उसके लिए सांडों की जो योग्यता है यानी अच्छे नस्ल के सांड उपलब्ध कराए गए। तो पांचवी कौन सी हो गई ये। अब आती है बात जो छठी है वो है फील्ड, फील्ड कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो AI। नेटवर्क का, नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण। फील्ड में AI करने के लिए नेटवर्क का, यानी जो मोबाइल द्वारा पहले करते थे ना, मोबाइल से फोन आते थे, अब तो शायद वो बंद हो गए। फील्ड में जो AI करते थे वो नेटवर्क के द्वारा, यानी फोन कर देते थे कि भाई मेरे पशु को जो हिट में है और उसकी क्या होगी, AI होगी। उसके लिए क्या करते थे, जो फील्ड में जो AI करने वो क्या है, नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण किया गया। किसके अंतर्गत, RLDB के अंतर्गत। और अगली लिखो पशु बक्स निवारण, पशु बक्स निवारण, बक्स निवारण शिविर लगाए, शिविर। पशु बक्स का मतलब है कि उनको बीमारी से बचाव के लिए क्या, टीकाकरण और वो कहते हैं ना बधियाकरण, यानी जो कास्ट्रेशन है उनके लिए भी क्या करते थे, शिविर लगाते थे। तो ये भी क्या की गई, ये भी एक योजना थी कि पशु बक्स निवारण हेतु क्या शिविर, यानी जो कैंप लगते थे, शिविर का मतलब कैंप लगते थे, वो किसके अंतर्गत किए गए, RLDB के अंतर्गत किए गए। अगली है, ऊपर लिख देता हूं, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राज्य, राष्ट्रीय या राज्य
संभाग भी बोल देते, संभाग। संगोष्ठियों का आदान, संगोष्ठियों का संगोष्ठियों का संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता था। आयोजन। अगला क्या है, राष्ट्रीय या राज्य या संभाग में जो संगोष्ठियां हैं उसका भी क्या किया जाता था, आयोजन किया जाता था। किसके अंतर्गत, आरएलडीबी के अंतर्गत। जो योजनाएं हैं वो जो 8वीं योजना वो क्या है, राष्ट्रीय, राज्य या संभागीय स्तर पर क्या की जाती, संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। नवा है पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना ये हमने लेसन नंबर 10th में पढ़ लिया था। पशुधन यानी जो बीमा है वो किस प्रकार होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। यानी पशुओं को जो बीमा करवाते हैं वो किसके अंतर्गत होता है, आरएलडीबी के अंतर्गत होता है। यानी जो पशुधन का जो बीमा है, यानी गाय का बीमा या सूअरों का या मुर्गियों का, इन सब का जो बीमा होता है वो किसके अंतर्गत होता है, आरएलडीबी के। यानी राजस्थान में किसके अंतर्गत होता है, आरएलडीबी के अंतर्गत जो योजना है उनमें से एक योजना ये भी है कि पशुधन बीमा योजना, यानी पशुओं का जो बीमा करवाया जाता है वो। अगली है जो 10th है वो है राज्य स्तर जो पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन। जो राज्य स्तरीय जो मेले हैं, पशु मेलों का आयोजन मैंने लिखा दिए थे आपको कि जो 10 मेले हैं वो कितने राज्य स्तर पर कितने लगाए जाते हैं, 10 मेले। ये मैंने आपको लिखा दिए थे। जैसे वीर तेजा जी का है, बेड़ता सिटी का है नागौर में, यानी और वो प्रदर्शनी मेला वो भरतपुर में भरता है ना। ये मैंने आपको करवा दिए थे शायद लेसन नंबर 10th में। तो ये जो आरएलडीबी की हैं वो 10 योजना ये हैं, इनको आप लिख लो लिखना चाहे तो। तो लेसन नंबर 13 आज क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब अपना जो लेसन है वो है 14 राजस्थान में पशुपालन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था। जो प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है उनको हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो कितनी है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था उनको 3 भागों में बांटा गया है, एक निदेशालय, एक क्षेत्रीय निदेशालय, एक अतिरिक्त निदेशालय। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स इट। ओके।